चलिए अब स्पेशल रिपोर्ट में बात करते हैं। बांग्लादेश के एक सांसद की हत्या बहुत ही बेरहमी से हुई है। इस कत्ल में एक खूबसूरत महिला से लेकर एक बेहद खतरनाक कसाई तक का इस्तेमाल हुआ है। हिंदुस्तान और बांग्लादेश में इस क्रूर हत्याकांड की काफी चर्चा है। देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। बांग्लादेशी सांसद मर्डर केस की कहानी किसी फिल्मी थ्रिलर जैसी नजर आ रही है। ये ऐसी डरावनी फिल्म है जिसमें कसाई भी है और हनी ट्रैप में फंसाने वाली एक खूबसूरत लड़की भी है। इस कहानी में बिजनेस की रंजिश भी है, राजनीति की पावर भी है और दो मुल्कों के बीच इन्वेस्टिगेशन का एंगल भी है। हत्याकांड इतना क्रूर है कि बांग्लादेशी सांसद का मांस काट दिया गया, हड्डियां तोड़ दी गईं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि साजिश को बहुत ही खूबसूरत तरीके से तैयार किया गया था। आखिर क्या है इस मर्डर केस का राज, जिसमें दो देशों की जांच एजेंसियां उलझी हुई हैं? आखिर वो कौन सी दुश्मनी थी जिसने एक बांग्लादेशी सांसद की जान ले ली? आखिर कैसे लाश को ठिकाने लगाने के लिए एक सांसद की चमड़ी तक उतार दी गई? कोई सोच न सके ऐसा प्लान तैयार किया गया। हर सवाल का जवाब आपको हम देने वाले हैं। सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि आखिर इस सांसद का राजनीतिक कद बांग्लादेश के अंदर क्या था। लंबे समय से आवामी लीग बांग्लादेश के अंदर राज कर रही है और अनवारुल अजीम इस पार्टी से सांसद थे। अनवारुल अजीम अनार शेख हसीना के आवामी लीग पार्टी से सांसद थे, जो जेनादा 4 सीट से 2014, 2018 और 2024 में चुनाव जीत चुके थे। जब विश्वास को काफी कोशिशों के बाद भी अनवारुल के बारे में कुछ मालूम नहीं हुआ, तो उन्होंने इस बारे में 18 मई को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। 22 मई को उनका शव कई टुकड़ों में मिला। भारत और बांग्लादेश की एजेंसियां मिलकर इस मामले की जांच कर रही हैं। He was very frequent traveler at Kolkata, and you know that he had been elected as a member of the parliament from our border area of Bangladesh. So he had a very good relationship with the Kolkata's people. Especially he has a very close friend named by Gopal Bishwas. So maybe he came here for treatment or business purposes or any other issues. सांसद की लाश को ठिकाने लगाने की सीसीटीवी फुटेज भी बरामद हुई है। बेहद खौफनाक मर्डर का किरदार एक कसाई भी है, जिसने सांसद अनवारुल अजीम की चमड़ी को उधेड़ा और उसको काट काट कर कीमा बनाया। हड्डियों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा। 3 अलग अलग दिनों में 3 अलग अलग प्लास्टिक बैग्स में भरकर लाश को कीमा बनाकर ठिकाने लगाया गया। मांस के टुकड़ों की बदबू न आए, इसके लिए फ्रिज का भी इस्तेमाल हुआ। बैग में लाश के टुकड़ों को ले जाता हुआ शख्स सीसीटीवी वीडियो में कैद एक बड़ा सबूत है। पश्चिम बंगाल की सीआईडी ने बताया कि इस मर्डर की पूरी प्लानिंग 2 महीने पहले से की जा रही थी। अमेरिका में रहने वाले बांग्लादेशी नागरिक अख्तर उल जमान ने यह साजिश रची थी और इसके लिए कसाई को बुलाया गया था, जिसका नाम था जिहाद हवलादार। कत्ल करने वालों ने हनी ट्रैप का जाल बिछाया और एक महिला का इस्तेमाल किया, जिसका नाम था सेलेस्टी रहमान। इस महिला ने बांग्लादेश के सांसद के साथ दोस्ती की और उनको कोलकाता के न्यू टाउन स्थित फ्लैट में बुला लिया, जहां पर कातिल और कसाई दोनों बांग्लादेशी सांसद का इंतजार कर रहे थे। फ्लैट के बाहर के कई सीसीटीवी फुटेज मिले हैं। इनमें से एक में अनवारुल एक बांग्लादेशी महिला के साथ दिख रहे हैं। महिला का नाम सेलेस्टी रहमान है। पुलिस का मानना है कि उसने आरोपियों के साथ मिलकर अनवारुल को अपने जाल में फंसाया और कोलकाता आने को कहा। एक वीडियो में अनवारुल और सेलेस्टी साथ में फ्लैट में जाते हुए नजर आ रहे हैं। जांच में ये सामने आया है कि सेलेस्टी रहमान के साथ फ्लैट में जाने के फौरन बाद ही अनवारुल की हत्या कर दी गई। कत्ल का मास्टरमाइंड इस लड़की सेलेस्टी रहमान को पहले से जानता है। हत्या के वक्त सांसद को पहले बेडरूम में ले जाया गया, जहां उनके मुंह को तकिए से दबाकर हत्या की गई। फिर लाश को किचन में लाकर टुकड़े किए गए। মনে করি যে পুরোপুরি না পাওয়া গেল অংশী বিশেষ অবশ্যই পাওয়া যাবে এবং একটু ধৈর্য ধরে আমাদের ইন্ডিয়ান পুলিশও কাজ করছে, আমরাও কাজ করছি। লাশ উদ্ধার হলে মামলা রুজু হয় তা না, মামলাও তো আগেই হতে পারে।
মামলা যখন কলকাতা পুলিশ নিশ্চিত হয়েছে এবং আমরা তাদেরকে তথ্য দিয়েছি। हत्या के लिए 5 करोड़ बांग्लादेशी टका की सुपारी दी गई थी। जिस फ्लैट में सांसद की हत्या हुई उस फ्लैट का मालिक उत्पाद शुल्क विभाग में कर्मचारी है। उसने ये फ्लैट अपने दोस्त को किराए पर दिया था। बांग्लादेश में भी इस मामले की जांच हो रही है। बांग्लादेश के गृह मंत्री ने बताया कि सांसद की हत्या के केस में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हत्या के लिए बांग्लादेशी टका में 5 करोड़ रुपए की सुपारी दी गई। अख्तरुज़्ज़मा का कोलकाता में ही एक फ्लैट भी है। पुलिस को अख्तरुज़्ज़मा की लोकेशन नहीं पता, लेकिन उनका मानना है कि वो फिलहाल अमेरिका में है। पूछताछ के दौरान कसाई जिहाद हवलादार ने बताया कि वो 2 महीने पहले ही कोलकाता आया था। उसने कहा कि अख्तरुज़्ज़मा ने उसे सांसद अनवारुल के शव के टुकड़े करने के लिए हायर किया था। हत्या की साजिश को अंजाम देने के लिए 2 महीने पहले ही मुझे बांग्लादेश से कोलकाता बुलाया गया था। ये कसाई पहले बांग्लादेश से हिंदुस्तान आया, फिर मुंबई गया और फिर 1887 किलोमीटर का सफर तय कर मुंबई से कोलकाता आया। जांच के मुताबिक 2014 में सदन पहुंचने के बाद उन्होंने झेना इदाह में सोने की स्मगलिंग को कंट्रोल करना शुरू कर दिया, जिस कारण वो टारगेट किए गए। द डेली स्टार की न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ वर्षों में सोने की तस्करी करने वाले झेना इदाह के कुछ व्यवसायी और जशोक के एक राजनीतिक नेता अजीम से नाराज हो गए थे। डेली स्टार का दावा है कि सांसद अनवारुल अजीम का कोलकाता में अवैध सोने का कारोबार था और इसी को लेकर पार्टनर अख्तरुज़्ज़मा से उनकी अनबन हो गई थी।